हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 4 को कल हमने हल किया था। आज बारी है प्रश्न नंबर 5 की। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। ठीक, प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, चलिए सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक समुच्चय है ए बराबर, तो जो समुच्चय आपको दे रखा है वो आपको हम लिख दे रहे हैं। ए बराबर आपको दिया 1 2 3 और 4 और 6, ये आपको समुच्चय दे रखा है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आपको एक समुच्चय मान लीजिए दिया है, ए बराबर 1 2 3 4 6 है, और मान लीजिए कि आर ए पर एक संबंध है। और क्या संबंध है? जो संबंध है वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। हम पहले लिख दे रहे हैं क्या संबंध दे रखा है। तो रिलेशन जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है कि ए कॉमा बी, ये दे रखा है ए प्रथम घटक समुच्चय का अवयव, बी दूसरे समुच्चय का अवयव। ठीक है ना? क्या देखें, इस प्रकार है कि ए और बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और ए बी को यथातथ विभाजित करता है। जो ए है वो बी को यथातथ विभाजित करता है। यथातथ का मतलब क्या होता है कि मतलब पूरा का पूरा विभाजित करता है, कोई विशेष फल नहीं छोड़ता। यथातथ, ये देखो ये किताबी भाषा है। यथातथ विभाजित करता है। ठीक, इसका मतलब आपको समझा देंगे। ये आपको संबंध दे रखा है। ठीक है, और कह रहे हैं कि आपको आर को रोस्टर रूप में लिखना है, आर का प्रांत निकालना है, आर का परस्पर निकालना क्या है, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। इसी का आर का क्या निकालना है, परिसर निकालना है, और इसी आर का क्या निकालना है, प्रांत निकालना है। क्या निकालना है? प्रांत। तीन चीज आपसे पूछे, अब आप समझ लो। देखो, हमने क्या बोला था कि संबंध दो समुच्चय के बीच में होता है जब उनका क्रमित युग्म हम तैयार करते हैं। तो जब आपको दूसरा समुच्चय न दिया हो तो पहला ही समुच्चय दूसरे समुच्चय का काम करता है। आप ऐसा समझ लो कि जब आपके पास एक ही समुच्चय है तो दूसरा तो ए का ए से ही संबंध होता है, मतलब उस समुच्चय का उसी समुच्चय से संबंध होता है। समझ में आया? या आप नोट करके लिख लो, अगर आपको सिर्फ एक ही समुच्चय दिया है तो दूसरा समुच्चय भी वही पहला वाला समुच्चय होगा। अगर पहले समुच्चय का नाम ए है तो दूसरा समुच्चय भी ए ही होगा, अगर आपको सवाल में दूसरा समुच्चय ना दिया हो। ए का ए से ही संबंध हो जाता है। क्लियर है? चलो, आपसे कह रहा है कि भैया ए आपको एक समुच्चय दे रखा है, आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि ए और बी, ए बी का मतलब प्रथम घटक पहले समुच्चय का अवयव और दूसरा समुच्चय भी ए ही है, तो ये भी यही सब होगा। कहाँ दे रखा है? ये दिया है ए और बी बिलोंग्स टू ए। ए और बी जो एलिमेंट है वो दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ए समुच्चय से। समझ में आया? ए से तभी बिलोंग करेगा बी वाला भाई, जो दूसरा घटक होता है दूसरे समुच्चय का होगा, तो इसका मतलब दूसरा समुच्चय भी ए ही होगा, तभी ए और बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। समझ में आया? आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हमने जो आपको बताया कि जब आपको एक समुच्चय दिया हो तो आप उसी को ही दूसरा समुच्चय भी मान लोगे, ए का ए से ही संबंध हो जाता है। क्लियर है? चलो, हमसे कह रहा है कि यथातथ विभाजित करता है, मतलब ए बी को, जो ए मतलब ए जो है मतलब जो भी अवयव हैं समुच्चय ये सब ए हैं। हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नाम देते हैं ना, एक्स वाई या ए बी। एक्स प्रथम घटक क्या होता है? पहले समुच्चय का एलिमेंट होता है। वाई दूसरा घटक दूसरे समुच्चय का एलिमेंट होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू ए मतलब कि ए मतलब कोई भी आप नंबर रखोगे एक से लेके जो भी है, जो आपको समुच्चय में दे रखा है। ठीक है, तो ए मतलब जितने भी ए के कैपिटल ए के जो भी समुच्चय के अवयव हैं वो सब। बी मतलब जितने भी समुच्चय के अंदर अवयव हैं वो सब। तो ए बी की जगह आप बारी बारी से इन सबको रखकर चेक करोगे। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू ए मतलब जितने भी ए और बी क्या है, ये जितने भी एलिमेंट है। समझ में आया? इतना टाइम दे रहे एक सवाल को आपको समझाने के लिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कर भाई ए बी बिलोंग्स टू ए बी को यथा तथा विभाजित करता है। यथा तथ मतलब ए बी को यथा तथ विभाजित करने का मतलब होता है कि ए बी को पूरी तरह विभाजित कर देता, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, शेषफल कुछ भी नहीं बचता, पूर्णतः का विभाजित कर देता। ठीक है, चलो, तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले संबंधों को चेक कर लेते हैं। रिलेशन संबंधों को हम चेक करते हैं। कैसे से चेक करेंगे? ए मतलब जितने भी एलिमेंट हैं ये 1 2 3 4 6, ये किसको? बी को। बी भी क्या? बी भी यही पूरा है, क्योंकि ए का ए से संबंध है ना भाई, ए का ए से संबंध है जब ए की आपको समुच्चय दे रखा है। ठीक है, समझ में आया ना? ए मतलब 1 2 3 4 6 ए,
ये किसको विभाजित करता है? बी मतलब पूरा ही ये एलिमेंट है। क्लियर है? चलो तो पहले एक के लिए देखते हैं, भाई एक के लिए भाई एक किसको काटता है? एक स्वयं को भी पूरी तरह काट देता है, एक दो को भी पूरी तरह काट देता है, एक तीन को भी पूरी तरह काट देता है, एक चार को भी काट देता है और एक छह को भी पूरी तरह काट देता है। तो भाई ए मतलब पूरे अवयव, बी मतलब भी पूरे यही अवयव, तो मतलब ए मतलब जितने भी अवयव हैं, ये बी मतलब बी भी यही पूरा अवयव को पूरी तरह विभाजित करता है। आपको ये संबंध ढूंढना है, तो भाई एक में देखो तो एक सभी को विभाजित कर देता है, एक से हमको ये संबंध मिल गया। अब बारी दो की, बारी भाई दो के लिए अगर आप देखोगे, भाई दो किसको किसको पूरी तरह विभाजित कर रहे हैं? दो को पूरी तरह विभाजित करता है, तो भाई दो का दो में संबंध मिल गया। ठीक है, दो तीन को नहीं करता है, दो चार को पूरी तरह विभाजित करता है और दो छह को करता है। क्लियर है? दो से हमको ये मिल गया। ठीक है, दो से ये मिल गया। अब तीन का देख लेते हैं। तीन से तो भाई तीन को पूरी तरह विभाजित करता है, हाँ, तीन और छह को पूरी तरह विभाजित करता है। तीन से ये मिल गया। ठीक है, तीन से हमको ये मिल गया। ये हटा दे रहे, एक मिनट, ये हटा दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। ठीक ना, यहाँ लिख देंगे, ये हटा दे रहे हैं। ठीक, समझ में आया? चार का देख लेते, तीन का देख लो, तीन का, चार का देखोगे तो चार स्वयं से पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है, और किसी से होता नहीं, ये चार का हो गया। ठीक है, छह का देखोगे तो छह का भी यही रोल है, छह को ही पूरी तरह विभाजित करेगा और किसी को नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसको भैया रोस्टर फॉर्म में लिख दो। जो भी संबंध आपको, जो संबंध बोला था ये आपने तैयार कर दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। हम यहाँ लिखेंगे, आप इसको लिखो पहले, यहाँ पर जगह नहीं है, आप इसको लिख लो, हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, समझ में आया? चलो अब यहाँ देखते, इसको मैं यहाँ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। देखो भाई रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्या होगा बताना। एक से क्या मिला? एक दो, एक तीन, एक चार और एक छः। ठीक है, दो से क्या मिला? दो चार और क्या मिला? दो छः। तीन से क्या मिला? तीन और क्या मिला? तीन छः और चार से चार मिला और छः से छः मिला। ये भैया आपका रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो संबंध पूछा, हमने तैयार कर दिया। अब आपसे क्या पूछा? प्रांत बताना है। तो पहले अवयव हो तो उनको प्रांत बोलते हैं। तो आप एक चीज ध्यान देना, अगर आप प्रांत निकालोगे तो प्रांत और परिसर दोनों सेम ही हो जाएंगे आपके। क्यों? प्रांत निकालो, रिपीट अवयव को लेना है, एक ही बार लेना है। प्रांत ले लो, एक ही बार लेना, दो तीन चार छः। प्रांत भी तुम्हारे क्या हो जाएगा? सेम वही जो आपको दिए। ठीक है ना। परिसर निकालोगे, परिसर भी वही निकल के आएगा, देख लो, परिसर भी वही निकल के आएगा। दूसरा अगर आप लोगे तो एक दो तीन चार छः। रिपीट अवयव लेने नहीं, बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है। तो एक दो तीन चार छः। क्लियर है? तो ये आपका प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? ये रोस्टर रूप हो गया। क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लो। ठीक है, चलो इसको आप लिख लो। अब चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भैया प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? चलो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये आप लिख लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसे मिटा देते हैं, ये हम मिटा देते हैं। अब चलते भैया प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कुल 9 प्रश्न हैं आपके। हो सकेगा तो कल आपकी प्रश्नावली हम कंप्लीट करवा देंगे। फिर चलेंगे प्रश्नावली 2.3 की तरफ, जो फलन से रिलेट करता है, क्योंकि पूरा चैप्टर का ही नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है ना। चलो तो प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि संबंध आर, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है कि संबंध जो है वो आर है। कैसे दे रखा है कि x और x + 5। ठीक, और सच दैट इस प्रकार है कि x जो है ये बिलोंग्स करता है, x जो है बिलोंग्स करता है 0 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक, इसी से हाँ द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसके हमें प्रांत निकालने हैं और परिसर ज्ञात करना है। क्या निकालना? परिसर। तो पहले तो ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया। हमने क्या बोला आपको? क्या दे रखा है? एक मिनट, चलो एक ऐसे भी अभी निकालो। तो पहले तो आपको जो दे, देखो
ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। हमें कह रहा है कि ये आपको एक संबंध दे रखा है, ठीक है ना। हमने बार बार इसी चीज पर जोर दिया है कि सब जो भी संबंध है उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो। क्यों? आपके लिए आसान हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में चीज को ओपन करके लिख दिया जाता है पूरा डिटेल्स में। और समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, इसके फायदे तो होते हैं लेकिन नुकसान भी। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, कम शब्दों में बहुत चीजों को बयां कर देना। कम शब्द में थोड़ा बोलना या थोड़ा लिख के बहुत सारी चीजों को आप समेट लेते हो। और रोस्टर फॉर्म में क्या है कि आप जितना बोलते हो उतना पूरा पूरा आप दर्शाते हो स्क्रीन पर या लिख के। तो जितना आपने बोला या जितना आपको लिखा दिया गया आप उतने को दर्शा दिया, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती, भाई स्पष्ट हो गया ना आपकी क्या पूछा क्या दिखाना है। तो इस पर डाउट्स नहीं होते। इस पर क्या डाउट संदेह बना होता है क्या क्या, तो अपने आसानी के लिए हम क्या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। हमसे पूछा प्रांत और परसर ये संबंध दे रखा है, क्या संबंध दे रखा है, हमने क्या बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, क्रमित युग्म को एक्स या वाई कोई भी जो वेरिएबल्स चेयर्स हम उसको क्या है दर्जा देते हैं। ए बी लिख दो, ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई, पी कॉमा क्यू, कोई भी एबीसीडी का अल्फाबेट्स चूज कर सकते हो उसको नाम देने के लिए, ठीक है। और जनरली हम क्या करते हैं एक्स कॉमा वाई का ही नाम देते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्रमिक युग्म का क्या होता है, एक्स कॉमा वाई यही होता है। हाँ, एक्स कॉमा वाई होता है तो पहला अवयव क्या होता है, पहले समुच्चय का, दूसरा क्या होता है दूसरे समुच्चय का। अब यहाँ पर आप एक चीज गौर, संबंध क्या दे रखा है, एक्स और एक्स प्लस 5, मतलब जो पहला है वो अब एक्स ही रहेगा। एक्स मतलब एक्स क्या है, एक्स जितने भी अवयव है 0 1 2 3 4 ये हैं, क्योंकि एक्स इनसे संबंधित है। एक्स की जगह आप इन मानों को संख्यात्मक मान को रख सकते हो। और दूसरा वाई क्या है भाई बताओ, वाई की जगह है एक्स प्लस 5, मतलब एक्स में 5 जोड़ोगे तो वाई मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस 5 क्या है, वाई का काम कर रहा है। तो दूसरा घटा आपको ये जो संबंध, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर इनका प्रांत और परस्पर निकालो। तो भाई संबंध निकालो, एक्स बराबर आपने जब 0 लिया तो एक्स प्लस 5 आपको कितना मिल जाएगा बताना, मतलब 0 प्लस 5 कितना मिल जाएगा 5, ठीक है। तो युग्म क्या आपका तैयार हुआ बताना, 0 कामा 5, क्लियर है। एक्स बराबर आपने 1 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा 1 कामा 6, वैसे भी 5 5 आप जोड़ते जाओ ऐसे भी बन जाएगा। ये दर्शाने के लिए आपको दिखा रहे भाई, आप एकदम डिटेल में। एक्स बराबर आपने 2 लिया तो 2 प्लस 5 7, तो आपके लिए क्या हो जाएगा 2 और 7, ठीक है। 5 का अंतर होना चाहिए। एक्स बराबर आपने 3 लिया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, 4 ही तक है क्या, एक बार देख लेते हैं। 4 कितने दे रखे हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। 0 1 2 3 4, ओहो एक और दिया क्या, 1 मिनट 5। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ एक अवयव और है, क्योंकि मेरे को पकड़ में यहाँ 5 भी है। क्या है, यहाँ एक अवयव 5 भी है, ठीक है ना। वही हमने कहा कहीं ना कहीं कुछ गलत किया गया। आप सवाल देख लेना, किताब में आपके लिखा है यहाँ 5 भी है, ठीक है। तो भैया हमने 5 भी ले लेना, हालांकि 4 भी लेते तो उससे कोई समस्या तो है नहीं, किताब में 5 देते तो एक आप अपने तरफ से निकाल लेते। पकड़ में आ गया। एक्स बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 8, भाई है एक्स प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 5 बोलो या वाई बोलो, 3 भैया कामा 8, ठीक। जब आपने x बराबर 4 लिया तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा बताना, 4 प्लस 5 9, कितना हो जाएगा 4 और 9, ठीक है। और जब आपने x बराबर 5 लिया, x बराबर आपने 5 लिया तो क्या निकल के आ जाएगा बताना भैया, 5 प्लस 5 तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया भैया 5 और 10, ठीक है। ये आपका संबंध हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब आप इनको पहले लिख लो, फिर इसको रोस्टर फॉर्म को हम लिख देगा, ठीक है। समझ में आया, चलो 4 ही तक लेते हैं, मैं दिखाई नहीं दिया, बाद में हमने देख भाई 5 भी, ठीक है। ये आप लिख लो। देखो कभी भी आप जो सवाल हल करते हो, अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो आप उसको पहले रोस्टर फॉर्म में बनाओ, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब आप बना लेते हो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, तो आप इसका प्रांत और परसर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो जो संबंध दिया हमने उसको बना लिया, आप लिख लीजिए हटा लीजिए। अब भैया रोस्टर फॉर्म में क्या क्या हमें चीज मिली, इसको लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्या क्या चीज मिली आप लिख लो भाई। रोस्टर फॉर्म में इनको क्या मिली, रोस्टर फॉर्म तो पूछा नहीं है लेकिन हम अपने सवाल के लिए लिखेंगे भाई। रोस्टर फॉर्म में करने का सवाल का तरीका ही यही होता है, बिना इसके आप सवाल कहाँ कर पाओगे बताओ, क्यों माथा पच्ची करोगे आप। 0 कामा 5, ठीक। और क्या भैया 1 कामा 6, 5 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 कामा 7, अच्छा नजदीक हो गया क्या ये भाई, 2 कामा 7, ठीक। और क्या है आपका 3 कामा 8, ठीक। और क्या है 4 कामा 9, ठीक। 5 कामा 10, ठीक है। ये कोष्टक लगा दो, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। प्रांत क्या होता है, प्रथम अवयव। प्रथम अवयव देखो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, भैया आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया प्रांत, ठीक। डोमेन। परिसर क्या होता है, दूसरा घटक, 5 6 7 8 9 और ये 10,
5 6 7 8 और 9 ये 10। ठीक है, ये आपका हो गया भाई पर्सन। क्या हो गया? पर्सन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गया पर्सन। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लिख लो 0 से लेके 5 तक का जो आपका दिया भी था यही आपका प्रांत का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज संबंध में ही दे रखा है आपको। और पार्सर क्या हो गया भाई? ये दूर है। आपने x प्लस 5, x का वैल्यू पुट किया, 0 रखे तो 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया और 8 मिल गया, 9 मिल गया और 10 मिल गया। ठीक है ना, ये आपका पर्सर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो भाई दोस्तों, आपके लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आपके हमने 2 सवाल करा दिए, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। बाकी 3 सवाल आपके और बाकी है। 7 8 9 कुल 9 प्रश्न है और 5 और 6 हमने आपको करा दी है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।